अभी हम पढ़ेंगे कॉचीज क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये थ्योरम कहता है ये है कि ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी converges uniformly on the closed interval AB if and only if for all epsilon greater than 0 and for all x belongs to the closed interval AB there exists an integer capital N such that fn plus p x minus fn x का modulus is less than epsilon for all n greater than equal to capital N and p greater than equal to 1। कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, इसको हम कहेंगे कि हाँ भाई ये है हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस एक्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन व्हिच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड देन वी विल प्रूफ दिस कंडीशन। ठीक है, जो कि होगा नेसेसरी पार्ट में। फिर सफिशिएंट पार्ट में हम इस कंडीशन को ट्रू मानकर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो भाई आ गया हमारा नेसेसरी पार्ट। लेट fn sequence be a convergent sequence of functions। ठीक है, ये sequence of function है जो कि convergent है and let it is convergent to f। So we can write that any function, any sequence of function is convergent. It means that given epsilon greater than 0 and for all x belongs to the closed interval AB there exists an integer capital N such that modulus of fn x minus f of x is smaller than epsilon by 2 for all n greater than equal to capital N। So for p is greater than equal to 1 n plus p is greater than n and as this condition is true for all n greater than or equal to capital N and as here n plus p is greater than n, so n plus p is greater than capital N also, and as n plus p is greater than capital N, therefore this condition is true for n plus p। ठीक है, so for n plus p also we can write that f of n plus px minus f of x modulus is smaller than epsilon by 2। f n plus px minus f n x। अच्छा, इसको अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने क्या कर दिया है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। ये दोनों कैंसिल ईच अदर, तो यही बचेगा, यही है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ है बिल्कुल। अच्छा, दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस। ठीक है, और हमको पता है कि ये और ये एप्सिलॉन बाय 2 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं, तो ये क्वांटिटी भी स्ट्रिक्टली छोटा होगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो हमको मिल जाता है कि एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स का मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Now we will prove our sufficient condition. Let for all epsilon greater than 0 and for all x belongs to the closed interval AB, there exists a positive integer capital N such that f of n plus px minus f n x modulus is smaller than epsilon for all n greater than equal to capital N and p greater than equal to 1। ठीक है, ये कंडीशन हम एज्यूम करेंगे कि हाँ ये ट्रू है और हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस एफ एन है इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, अच्छा ठीक है। नाउ हियर वी नो दैट एफ एन इज ए सीरीज नहीं, सीक्वेंस, एस ई क्यू यू ई एन सी ई। अच्छा, सो हियर इट इज ए सीक्वेंस। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है,
and as f of n plus px fn plus px minus fnx modulus is smaller than epsilon for all n greater than equal to capital N and p greater than equal to 1, so this is what Cauchy's general principle का एक स्टेटमेंट है कि जब जब कोई एक सीक्वेंस ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा यानी कि वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा. So therefore, by Cauchy's general principle of convergent, as the sequence is satisfying this condition, therefore the sequence is convergent. Okay, so here the sequence fn is convergent and let it is converges to f. ठीक है. अच्छा, ये सारा का सारा ट्रू है फॉर ऑल x belongs to the closed interval a b. ठीक है, यानी कि modulus of fn plus px minus fnx is smaller than epsilon for all n greater than equal to capital N and p greater than equal to 1. It is satisfied. It is true for all x belongs to the closed interval ab. Okay, and therefore we can say that here fnx sequence fnx is convergent to f of x for all x belongs to the closed interval ab, right? ठीक है. अच्छा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये जो डेफिनेशन है ये किसका डेफिनेशन है? ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है. यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एज द सीक्वेंस fnx is convergent to f of x for all x belongs to the closed interval ab, therefore the sequence fn is point wise convergent. ओके, सो हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx is equal to f of x for all x belongs to the closed interval ab. ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब, हम सही जा रहे हैं. अच्छा, देखिए यहाँ n वेरिएबल है, लेकिन जब मैं p प्लस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ लिमिट p प्लस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर दूं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे, है ना. मैंने बस n की जगह p प्लस एन पुट कर दिया है. n वेरिएबल है, n कोई भी नंबर हो सकता है कैपिटल n से बड़ा. ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया है एज दिस इज ग्रेटर देन आवर ये n. Here if we fix this n and we suppose that p tends to infinity, we suppose, okay, we assume that p tends to infinity and n is fixed here in this case, then what will happen? Then limit p tends to infinity f of n plus p x is equal to f of x. देखिए यहाँ है n हमारा फिक्स्ड, n एक कांस्टेंट है, तो p प्लस एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड p टेंस टू n है हमारा कांस्टेंट और p टेंस टू इन्फिनिटी, तो मैं इसके बदले में सीधा p टेंस टू इन्फिनिटी ही लिख सकती हूँ, है ना. तो मैंने बस यहाँ ये पुट कर दिया और मुझे मिल जाता है कि लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी f of n plus px is equal to f of x. तो जब मैं ये लिखूंगी कि इफ वी फिक्स आवर n एंड p टेंस टू इन्फिनिटी, हम ये एज्यूम कर लेंगे, देन वी विल गेट दैट आवर कहाँ गया हमारा, हाँ, f of n plus px f n plus px become f of x, है ना. f n plus px become f of x. ठीक है, f n plus px become f of x when p tends to infinity. और हम यहाँ ये assume कर रहे हैं, therefore we can write f of x in place of f of f n plus px. ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया and we get that f of x minus f n x modulus is smaller than epsilon for all n greater than equal to capital N and for all x belongs to the closed interval ab. एंड इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना, एज मॉडुलस है. ठीक है, तो मैं इसको ये लिख दी हूँ, तो मुझे मिल जाता है एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड देयरफॉर द सीक्वेंस एफ एन इज convergent and it is convergent uniformly. The sequence fn converges uniformly. Proved.